अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू। और शुरू करने से पहले हम उन सारे फार्मूलाज को अच्छी तरह से देख लेते हैं जो हमने 4.1 से 4.4 तक इस्तेमाल किए हैं। इन फार्मूला को आप अच्छी तरह याद कर लें, इनको कहीं पे लिख लें, क्योंकि अगर आपको सारे फार्मूला याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए ईजी होगा। अच्छा तो स्टूडेंट, ये मेरे पास है सबसे पहले क्वेश्चन 1, जिसमें MCQs हैं और हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो पार्ट 1 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज़। इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, सिंपल हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 12x और 36 दोनों के अंदर 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ पे x था, 12 कॉमन चला गया तो x रह गया, और 36 था, 12 कॉमन गया तो 3 बच गया, क्योंकि 12 3 ज़ा 36 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन ए। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 आर। इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इसको जो है आप मिड टर्म ब्रेकिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ना फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं, अगर फॉर्मूले से ना हो रहा हो सॉल्व फिर मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला चेक करता हूँ। 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें 2 का स्क्वायर लें तो 4 बन जाता है, x का स्क्वायर लें तो x स्क्वायर बन जाता है, 3 का स्क्वायर लें तो 9 बन जाता है। और यहाँ पे a भी होता है, a की जगह हम ये 2x लिखते हैं और b की जगह 3 लिखते हैं। हमने ये चेक करना होता है कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन रही है। ये 2 फॉर्मूले का है, ये वाला यहाँ से आया और ये वाला यहाँ से है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया और x आ गया साथ, मतलब ये फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है a माइनस बी स्क्वायर के, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आता है पार्ट 3, द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज़। इनके HCF लेने हैं, तो ये मेरे पास है a क्यूब b क्यूब, ये है ए बी स्क्वायर। तो ए क्यूब है, हम ए को 3 बार लिख लेंगे, बी क्यूब है, बी को 3 बार लिख लेंगे, यहाँ पे एक ए और 2 बी। अब इसमें से हमने देखना कॉमन क्या क्या है, तो ये कॉमन आ गया इनमें, ये बी कॉमन आ गया और ये बी कॉमन आ गया। तो एक ए कॉमन है और 2 बी कॉमन है, तो ये एक ए आ गया और बी स्क्वायर आ गया। HCF में हम सिर्फ कॉमन वाले को देखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि है द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज़। इनका एलसीएम हमने फाइंड करने हैं, देखते हैं इसको। तो 16x स्क्वायर, मैं 16 को जो है एलसीएम ले लूँगा अलहदा से, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया। x स्क्वायर को 2 बार लिख लिया। अब 4 की जगह आ जाएगा 2 इंटू 2 एक्स, और 30 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 एक्स वाई। इसमें से कॉमन फैक्टर सारे लिख लेने हमने। 2 कॉमन आ रहा है, और जो तीनों में हो, ये देखिए यहाँ पे 2 दो में है तो ये कॉमन में नहीं आएगा, ये x कॉमन आ रहा है, तो 2x मैंने कॉमन में लिख लिया। अब बकाया जितने भी रह लेंगे उनको हम अनकॉमन में लिखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अब ये देखें 2 और 2 ये दोनों में आ रहा है, तो अनकॉमन में लिखते हुए इसको इकट्ठे करके लिखेंगे, यहाँ पे एक 2 आएगा। बकाया 2 2 दो रह गए, तो ये 2 2 और 3 और 5, तो ये आ गया। कॉमन में सिर्फ तब लिखेंगे जब तीनों में होगा, और अनकॉमन में अगर 2 में भी है तो उसको एक बार लिखेंगे। अच्छा, तो ये सब कुछ आ गया, और x और y, एक्स वाई आ गया। अब एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर को अनकॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब कॉमन फैक्टर है 2x, तो ये 2x आ गया। अनकॉमन फैक्टर है, इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 5 3 ज़ा 15, 30, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, तो ये आ गया 120 एक्स वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो 122 ज़ा 240, एक्स को x से किया एक्स स्क्वायर और y आ गया साथ, तो इसका आंसर है 240 एक्स स्क्वायर वाई। करेक्ट हमारा आंसर है 240 एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा जी, उसके बाद है पार्ट 5,
जिसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज़ इक्वल्स डैश ऑफ टू पोलिनोमियल। ये हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया था P ऑफ एक्स इंटू Q ऑफ एक्स इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। तो पूछ रहा है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, पोलिनोमियल्स के, वो भी पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो इसका प्रोडक्ट इक्वल होता है इसके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना। तो उसने सम भी लिखा हुआ है, सम भी नहीं है, डिफरेंस मतलब माइनस, सम मतलब ऐड करना। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट। और क्वेश्चन भी लिखा है, इसका मतलब ये डिवीजन वाले सेंस में आ जाता है। अब मेरे पास है पार्ट 6, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज़। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट जब भी हमने फाइंड करना होता है, हमारी इसमें कोशिश ये होगी कि इस वैल्यू का होल स्क्वायर बन जाए, ताकि जब वो स्क्वायर बनेगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे भी स्क्वायर मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ x के ऊपर मौजूद है, हमें पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर चाहिए। तो वो हम किस तरह लेकर आएंगे, वो हम फार्मूला अप्लाई कर कर लेकर आएंगे। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला किस तरह बना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर लिया है, आखिरी वैल्यू का देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है, x का स्क्वायर x बन जाता है, दरमियान में 2ab, तो a की जगह ये आ जाता है और b की जगह ये 3 आ जाता है। और बाद में हम चेक करते हैं कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है, 3 2 6, 6 बन गया और ये x आ गया। तो ये फार्मूला हमारा ठीक लगा। अब इसको बंद करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब देखिए हमारा बाहर स्क्वायर आ गया ना कॉमन। अब हम इसको आराम से जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये इसको यहाँ पे लिखा, दोनों तरफ का अंडर रूट या स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये हो जाएगा इससे कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 और ये है प्लस माइनस का x माइनस 3। ये हमने पहले भी देखा था कि इसके साथ प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। ये देखिए, अगर हम 9 का लें अंडर रूट तो ये बनेगा 9 की जगह आ जाएगा 3 स्क्वायर, 3 3 द 9 होता है, ये इससे कट गया तो हमारे पास आ गया 3। मतलब कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है। अगर हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 9 ही बनेगा, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो +9 तब भी बन रहा है। तो 9 का जब लेंगे तो दो तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो +3 या तो -3। तो इसी तरह जब इसका अंडर रूट लिया तो या तो प्लस में आंसर आएगा या तो माइनस में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लस माइनस x माइनस 3। अब उसके बाद है द LCM ऑफ a माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी 4 इज़। तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर लिख दिया और a माइनस 4 लिख दिया। अब ऊपर देखें तो फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन के हिसाब से करना है उसको सॉल्व। अब ये देखें, अगर मैं a माइनस बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर का ये मतलब है कि ये दो चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है चीज़, तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, a माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a माइनस बी, और a माइनस बी की पावर 4 है तो इसको 4 बार लिख देता हूँ, पावर 4 है, 1 2 3 4। अब देखें यहाँ से कॉमन आ सकता है, अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो कॉमन कुछ भी नहीं आना था। तो एक तो ये चीज़ कॉमन आ गई इसमें और एक ये चीज़ कॉमन आ गई। ये मार्कर बस थोड़ा लाइट हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने और ये लिख दिया। अब अनकॉमन फैक्टर में जो रह जाएगा वो लिख देंगे, ये अनकॉमन फैक्टर में आ गया। अब हम एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अनकॉमन फैक्टर से। तो कॉमन फैक्टर में ये दोनों थे, ये दोनों लिख दिए, अनकॉमन फैक्टर में ये दोनों लिख दिए मैंने और इनको मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये सेम वैल्यू 4 बार आ रही है तो इसको मैंने एक बार लिखा और पावर इसकी 4 कर दी। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा a माइनस बी होल पावर 4। अब आगे इसके पार्ट 8 और 9 है तो इनको हम देखते हैं। अच्छा जी, पार्ट 8 देखते हैं हम। फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसके ऊपर देखने से पता चल रहा है कि क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है। उसकी पहचान ये होती है कि पहली वैल्यू का भी क्यूब लिया जा सकता है और दूसरी वैल्यू को भी इस तरह लिखा जा सकता है कि उसका क्यूब बन जाए। अब देखें, इसमें से क्यूब कॉमन गया तो x बच गया, 1 का क्यूब लें तो वापस 1 आ जाता है, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1। अगर यहाँ पे 7 होता तो हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं देख पाते जिसका क्यूब लेने से 7 हो। अगर 8 होता
तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बनता है। तो पहली निशानी तो ये है कि पहले और आखिरी नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्यूब कॉमन लिया जाए। और दूसरी निशानी ये होती है कि ये 4 यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं हमेशा। अब देखें 1 2 3 4 है ना, तो इसके ऊपर क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। अब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, यहाँ पर a है तो x लगा दिया और b है तो 1, इस तरह a है तो x और b है तो 1। अब चेक करते हैं कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ बन रही है। 3 1 ज़ा 3 और x स्क्वायर बिल्कुल बन गया। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 ज़ा 3 बिल्कुल बन गया और x आ गया 7। ये पूरी चीज़ इक्वल होती है a प्लस बी क्यूब के, तो हम लिख देंगे x प्लस 1 का क्यूब। आंसर हमारे पास आ गया है x प्लस 1 का क्यूब, ऑप्शन ए। अब आगे है क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे मेरे पास पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे ज़्यादा 3 है। तो हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री, तो इसकी डिग्री हम क्या कहेंगे? 3 है। क्यूबिक के साथ साथ क्वाड्रेटिक और लीनियर भी देख लेते हैं, ये भी आप लोगों को पता आना चाहिए। अब ये देखें इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। वैसे तो 1 भी मौजूद है, लेकिन हाईएस्ट हमारे पास 2 है। तो जब 2 हाईएस्ट हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसी तरह इसमें 1 ही हाईएस्ट है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर। यहाँ पे वो पूछ रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या डिग्री होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर है 3। तो इसका पार्ट सी है, ऑप्शन सी। उसके बाद है 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ x³ माइनस 27। कह रहे हैं x³ माइनस 27 के कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे, उनमें से देखें यहाँ पे कोई फैक्टर आ रहा है तो हम चेक कर लेते हैं। x³ माइनस 27, अब यहाँ पे भी क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, a³ माइनस b³, जो कि इक्वल होता है यहाँ पे a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अच्छा, ये अलग-अलग फॉर्मूले, ये हैं a³ माइनस b³ और ये है a मतलब प्लस माइनस जो भी हम देखना चाहें होल क्यूब। तो ये होल क्यूब वाला फॉर्मूला है और ये अलग-अलग क्यूब है। तो जो 4 वाली मैं आपको बता रहा था बात, वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि 4 यहाँ पे आने चाहिए, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। और जो ये वाला फॉर्मूला है ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो पहली वैल्यू में से मैंने क्यूब कॉमन लिया, अंदर x रह गया। दूसरी वैल्यू में से क्यूब कॉमन लिया, अंदर रह गया 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा जी, तो ये इक्वल होता है a माइनस बी मतलब a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर आ गया, प्लस ab मतलब x और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3x, प्लस b का स्क्वायर, तो b था यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका आंसर आ गया ये। अब x³ माइनस 27 का ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब देखते हैं क्या ये यहाँ पर आ रही हैं। x माइनस 3 ये यहाँ पर आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 9, तो नहीं ये नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ इसका आंसर होगा x प्लस x माइनस 3 पार्ट। अभी देख यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ a एंड c, तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों को ज़रा पजल करने के लिए लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास यही है। अच्छा, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें 9 पार्ट्स नहीं है, हमने इनको फैक्टराइज करने हैं, तो बारी बारी इनको करते हैं फैक्टराइज। इसमें हम कहीं पे कॉमन ले रहे होंगे, कहीं पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे और कहीं पे मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4x³ प्लस 18x² माइनस 12xy। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हर क्वेश्चन में ये देखना है कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इसमें देखते हैं तो 4, 18 और 12 है, तो दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। तो उसके बाद x³ x² और x है, तो तीनों से x हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या रह जाएगा, इसके पास 3 थे, एक बाहर चला गया, 2 बच गए। इसके पास
2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, और इसके पास एक ही था जो कि बाहर चला गया। अब आगे मैंने कोशिश की थी कि इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेकिंग करूं, क्योंकि इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग जब मैंने शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई भी ऐसे पेयर नहीं बन रहे जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है मेरे पास ऐड करने से 9 है और मल्टीप्लाई करने से 12 है। तो सिंपल अल्फाज में इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हुई, तो इसको हम यहाँ पे ही ख़त्म कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 2x इंटू 2x² प्लस 9x माइनस 6, और बुक के पीछे भी यही आंसर है। उसके बाद है इसका पार्ट 2, x³ प्लस 64y³। अब यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है a³ प्लस b³। क्यूब x से कॉमन गया तो x बच गया, और 64 से कॉमन गया तो 4 बच जाता है, 4 4 16, 16 4 64, और जब y से कॉमन गया तो y बच गया। अब a³ प्लस b³ इक्वल होता है a प्लस b, a का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। इस तरह मैंने इसको लिख दिया। a का स्केयर था तो ये आगे x स्केयर बन गया, ये ए बी था तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4xy बन जाएगा, और 4 का स्केयर 16 बन जाएगा, साथ y के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, और ये वाली टर्म इसी तरह आ गई। तो इसको फैक्टराइज करने से ये आ रहा है मेरे पास। अब x³ y³ माइनस 8, ये भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये प्लस का था, ये माइनस का। तो x और y में से क्यूब कॉमन लिया, अंदर xy बच गए, और 8 में से क्यूब कॉमन लिया तो 2 अंदर बच जाता है। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस बी के, a का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। a ये था एक्स वाई, तो इसका स्केयर लेंगे एक्स स्केयर वाई स्केयर, प्लस ए बी था, a इन दोनों को मल्टीप्लाई करने है और b को, तो ये बन जाएगा 2 और एक्स वाई, 2xy, और b का स्केयर, ये b है, इसका स्केयर लेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 का स्केयर 4 होता है। उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4, 5 और 6, तो इनको हम देखते हैं। पार्ट 4 में वो कह रहे हैं कि -x² माइनस 23x माइनस 60। अब शुरू में बिल्कुल माइनस है, और मैंने बताया था कि शुरू में अगर माइनस हो तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस कॉमन आया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस था, प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ भी कॉमन और नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो इधर लगेगी मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग हमने पहले तफसील से किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं सरसरी। हम क्या करते हैं कि पहली वैल्यू इसी तरह लिख लेते हैं, आखिरी वैल्यू इसी तरह लिख लेते हैं, और इसके साथ जो नंबर हो उसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे 1 होता है तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आ गया 60। अब मैं क्या करूँगा, 23x को ऐसे दो नंबरों में तोड़ूँगा कि जिनको दोबारा जोड़ा जाए तो 23 बने, और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 बने। और ये 60 कहाँ से आया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराने से। अब ऐसे दो नंबर है मेरे पास 20 और 3, जब इनको मैं जोड़ूंगा, इनको प्लस करूंगा तो 23 बन जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 60, 23 का 60 होता है। तो ये दोनों चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20x और 3x। अब ये मिड टर्म ब्रेकिंग में फिर बाज़ औक़ात एक जगह माइनस होता है, प्लस होता है एक जगह, या दोनों जगह माइनस होता है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाती है। तो ये भी हमने पीछे कवर किया हुआ है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अगला स्टेप होता है कि इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से देखें x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x प्लस 20, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x प्लस 20। ये दोनों हमेशा हमारे पास सेम आएंगी वैल्यूज़। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार लिख देते हैं x प्लस 20, और x और प्लस 3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया x प्लस 20 और x प्लस 3, साथ में माइनस भी आएगा। अच्छा, अब उसका पार्ट 5 है 2x² प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पर भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, और ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं कि जिनको जोड़ा जाए तो 7 बने और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 बने। तो 6 और 1, इनको प्लस करें तो 7 बनता है, और जब मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जा 6 आ जाता है। तो 7x की जगह आ जाएगा 6x प्लस x,
अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x+3, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया x+3। अब x+3 को एक बार लिखेंगे और 2x+1 यहाँ पे एक बार आ जाएगा, ये है इसका आंसर। अब पार्ट 9 है और पार्ट 6 है x⁴ + 64। अब ना ही यहाँ पे कुछ कॉमन आता है, ना ही मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, और ना ही कोई फार्मूला लग रहा है। हम क्या करेंगे, अब ज़बरदस्ती इसके ऊपर फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप इग्नोर करें, यहाँ पे इसको देखें, x4 था तो हमने क्या किया, x² का स्केयर ले लिया, 2 to the 4 होता है ना, इस तरह 64 था तो हमने 8 का स्केयर लें तो 64 बनता है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया 8²। अब ये मेरे पास है a² + b², और इससे मिलता जुलता एक फार्मूला है a² + b² + 2ab। अगर हमारे पास +2ab हो तो हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इसके ऊपर +2ab जो है अप्लाई लिख देंगे साथ। तो मैंने 2 लिखा, a की जगह आ गया x² और b की जगह आ गया 8। अब ये एक जो है फार्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक। अभी हमने ज़बरदस्ती किया तो ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है मैथ के साथ, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यही चीज़ हम माइनस करवा देंगे। ये ख़ुद से हमने प्लस करवाया है तो इसको ख़ुद से हम माइनस करवा देंगे ताकि इसका असर कैंसिल हो जाए। ये दोनों कैंसिल भी तो हो सकते हैं ना। अच्छा, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, इसको हम फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो a² + b² + 2ab ये इक्वल होता है a + b होल स्केयर के। तो a यहाँ पर आ गया प्लस b आ गया और होल स्केयर। अब ये पूरी की पूरी चीज़ फार्मूले में कन्वर्ट हो गई है, इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पे मेरे पास था 8 और 2, तो 8 to the 16 x², ये इस तरह आ गया 7। अब मैं अगर इसको देखूँ 16 x² को, तो यहाँ से भी मैं स्केयर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ आप देखें 16 से 4 स्केयर कॉमन गया तो अंदर 4 आ जाता है, 4 4 16 होता है। इस तरह x से स्केयर कॉमन गया तो x बच गया। अब यहाँ पे एक और फार्मूला लग सकता है, a² - b² है, तो ये हमने देखा था a + b × a - b के इक्वल होता है। a² - b² इक्वल आएगा a + b, इसी तरह a - b। तो ये आ गया है इसका आंसर। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिस तरह x² उसके बाद +4x उसके बाद +8। एक देखें तरतीब फॉलो हो रही है, पहले स्केयर वाली वैल्यू थी, फिर सिंपल x और फिर x नहीं होगा। तो इस तरह यहाँ पे भी एक तरतीब आप लगा सकते हैं, x² - 4x पहले फिर +8 बाद में। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट 7 है x⁴ + 2x² + 9। तो जिस तरह हमने पीछे किया था, ज़बरदस्ती फार्मूला बनाया था, यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, x4 और 9 इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ साथ, और 2x को साइड पे लिख लेता हूँ। अब इन दोनों के ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। a का स्केयर बनाया, b का स्केयर बनाया, और +2ab ये मैंने अब खुद से यहाँ पे लिखे, और ख़ुद से लिखा है तो इसको माइनस भी करवाऊँगा, -2ab, और 2x² यहाँ पर आ गए। अब a² मतलब x² का स्केयर x4 बनता है, 3 का स्केयर 9 बनता है। a² + b² + 2ab ये इक्वल होता है a + b होल स्केयर के। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया a + b होल स्केयर। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3 to the 6, 6 और x² आ गया, और ये था 2x²। अब 6x² और 2x² ये मेरे पास आता है -4x², -6 और +2 -4x²। अब ये a² - b² है, बल्कि अभी a का स्केयर है और b के ऊपर स्केयर नहीं है, मतलब कॉमन में नहीं है, तो हम पहले b के ऊपर कॉमन में स्केयर लेंगे, 4 की जगह 2 बन जाएगा, और x का स्केयर कॉमन गया तो x रह गया। अब ये देखें a² - b² वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि इक्वल होता है a + b के और a - b के। तो ये आ गया इसका आंसर। और आप इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो आ जाएगा x² + 2x + 3, इसी तरह x² - 2x + 3। अब इसका पार्ट नंबर 8 है मेरे पास, जो कि है x + y³, बल्कि x + 3 × x + 4 × x + 5 × x + 6 -360। तो पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन देखा था। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आए। तो मैं क्या करूँगा, x + 3 के साथ x + 6 लिखता हूँ, x + 4 के साथ x + 5 लिखता हूँ। ये मैंने किस तरह लिखा ये भी देखते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो
इन दोनों को इकट्ठे लिखा, अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब आप इसको इस तरह भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, x को x+6 पूरी टर्म के साथ करवाया, इस तरह 3 को इस पूरी टर्म के साथ करवाएंगे और जो भी आंसर आएगा उनको प्लस करेंगे, जिस तरह आप आमतौर पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक इसका शॉर्ट तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली x को x से करवाता हूँ, ये बन जाएगा x²। अब 3 और 6 है तो इसको प्लस करेंगे हम, 3 + 6 9 बन जाता है, तो यहाँ पे 9 और साथ में लिख दूंगा x, दरमियान वाली वैल्यू है x लिख दूंगा, और आखिर में क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 6 18, तो यहाँ पर आ गया 18, डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे x से किया x², 5 + 4 9 होता है तो 9x, और 5 4 20 आ जाएगा, दरमियान वाली वैल्यू के साथ x आएगा और ये x के बगैर आएगी। अब ये देखें, x² + 9x और x² + 9x दोनों के अंदर है कॉमन, तो इसको इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई करवाया कि दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। अब मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों का लेना है और इन दोनों का लेना है, वो इस तरह पता चलेगा, आपने पहले चेक करना है कि कौन से दो नंबर हैं उनको ऐड करने से सेम वैल्यू बनती है। यहाँ पे देखें तो 3 और अगर 4 का मैं लेता, 3 + 4 बनता है 7, और 5 और 6 को लेता तो वो बनता है 11, तो ये 7 और 11 डिफरेंट है। मैंने 3 को 6 के साथ लिया, 3 + 6 होता है 9, और 4 और 5 को लिया, 4 + 5 होता है 9, तभी मेरे पास ये चीज़ दोनों में सेम बनी। तो इस तरह आप इनको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये इन दोनों में सेम आ गया, मैं इसको लेट कर लूँगा y के इक्वल, y = x² + 9x। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे भी इसको भी y के इक्वल लेट कर लिया। अब इसकी जगह यहाँ पे लिख लेंगे y + 18, यहाँ पे आ जाएगा y + 20 और -360, इसी तरह आ गया 7। अब जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया था यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y को y से किया, y² आ गया, 18 और 20 को प्लस करेंगे 38, साथ y लिखेंगे, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब 316 को मल्टीप्लाई करने से है, और ये वाला -360 पहले से मौजूद था, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, और यहाँ पे रह जाएगा y² + 38y। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y हम ले लेंगे कॉमन, अंदर रह जाएगा y + 38। अब y जो है वो क्वेश्चन का ओरिजिनल हिस्सा नहीं है, y तो हमने लेट किया था ना, हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये चीज़ मेरे से यहाँ पे रह गई थी, तो ये मैंने ऊपर सॉल्व की हुई है, यहाँ से हम इसको देखते हैं, y + 38, तो y की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि है x² + 9x, तो इस y की जगह आ गया x² + 9x, और इस y की जगह भी आ गया x² + 9x + 38। अब यहाँ पे देखें तो मज़ीद दोनों के अंदर x कॉमन है, x² + 9x में x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x + 9, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इसी तरह लिख देंगे और ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन 2 का, x² + 6x + 3 और x² + 6x - 9 + 36, ये भी इसी तरह से है। इसने यहाँ पे पहले से हमें सेम वैल्यू बता दी हुई है, मतलब थोड़ा सा इसने सोल्व करके दिया हुआ है, बाकी का हमने करने। तो हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे y के इक्वल, इसकी जगह आ जाएगा y + 3 और ये आ जाएगा y - 9 + 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y y² +3 और -9, ये हमारे पास आता है -6, और 3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा। अब y² और 6y इसी तरह आ गया, और इन दोनों को सोल्व किया तो -27 + 6 + 36, ये बनता है 9। अब y² - 6y + 9, सबसे पहले हम चेक करते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, उसके बाद देखते हैं कि क्या फार्मूला लग सकता है, और उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग जो कि अपनी आखिरी उम्मीद होती है, और वो भी ना लग रही हो तो फिर हम क्या करते हैं कि खुद से फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पिछले हमने क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे हम फार्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a - b होल स्क्वायर के y - 3 होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ तक ही क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन हमने y की वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो y की वैल्यू थी x² + 6x, x² + 6x आ गया, और माइनस का 3 यहाँ से आ गया, और ऊपर ये जो स्क्वायर है ये भी हम साथ लिख लेंगे, और ये आ गया इसका आंसर। अब हमारे पास इसका है क्वेश्चन 3, जिसमें हमने फाइंड करना है HCF और LCM।
तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास इसका हाँ 4 पार्ट्स हैं। पहला है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर कोमा 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं, इसको आप स्किप कर दें। यहाँ पे देखते हैं 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, इसमें से जो जो चीज़ कॉमन आ रही होगी वो हम निकाल लेंगे कॉमन। तो 4 और 12 में से 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 3, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जो भी कम पावर होगी ना वो पूरी की पूरी कॉमन आ जाती है। जिस तरह इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 कम है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया। अब 3 में से 2 गया, यहाँ पे 1 बच गया, और ये 2 था, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया। तो ये बन गया 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब 4 को भी मज़ीद हम फैक्टराइज़ करके लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को भी मज़ीद फैक्टराइज़ करके लिखेंगे। 4 की जगह आ जाएगा 2 इंटू 2, और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 बार एक्स। सेम इसी तरह हमने इस चीज़ को सोल्व किया है। इन दोनों में से 8 कॉमन आया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और एक्स स्क्वायर और एक्स था, इसकी पावर 1 है, तो ये एक्स कॉमन आ गया। ये 2 में से एक एक्स बच गया, और ये 1 था, ये बाहर चला गया, तो ये बन गया 8x इंटू एक्स प्लस 2। अब इस 8 को देखें तो ये मज़ीद भी फैक्टराइज होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये एलसीएम लेके पता चलता है। और एक एक्स था, एक बार लिख दिया, और यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, ये इसको किया तो ये आ गया, और इसको किया तो ये आ गया। हमने HCF और LCM निकालना है। पहले मैं निकालता हूँ LCM। LCM का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अच्छा जी, तो कॉमन फैक्टर निकालूंगा और अनकॉमन फैक्टर निकालूंगा मैं। कॉमन फैक्टर होता है हमारे पास जो दोनों के अंदर चीज़ कॉमन आ रही हो। तो देखें ये वाला 2 दोनों में कॉमन है, वैसे तो इसको हम सर्कल करते हैं, लेकिन चलो मैं यहाँ पे ना कट कर देता हूँ। ये दोनों में कॉमन है, और ये वाला 2 भी दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिए। उसके बाद ये वाला x भी दोनों में कॉमन है, तो ये x भी 7 आ गया। तो 2 2 और x, 2 2 ज़ा 4, और ये x, ये बन गया इसका कॉमन फैक्टर। अब बकाया जो कुछ भी रह जाएगा वो आ जाएगा अनकॉमन फैक्टर में। तो यहाँ पे x रह गया था, एक x मैंने लिख दिया यहाँ पे देख, और यहाँ पे x प्लस 3 भी रह गया, तो x प्लस 3 लिख दिया। उसके अलावा ये 2 रह गया तो 2 लिख दिया, और x प्लस 2 भी रह गया तो x प्लस 2 भी लिख दिया। ये मैंने अरेंजमेंट से लिखा हुआ है, एक 2 फिर x प्लस 2 और x प्लस 3। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को अनकॉमन से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये मैंने कॉमन लिखा 4x, और ये अनकॉमन सारा यहाँ पे लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो 4 2 ज़ा 8, और x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, और साथ x प्लस 2 और x प्लस 3, ये आगे हैं इसके एलसीएम। अब लेना है HCF। HCF सिंपल से है, जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा होगा वही उसका HCF होगा। तो कॉमन फैक्टर है इसमें 4x, यही इसका होगा HCF। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 2, जो कि है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इन दोनों का हमने HCF और LCM फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x हमने देखा था, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं चीज़ों में से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x स्क्वायर की जगह रह जाएगा 3x, और माइनस 4x की जगह रह जाएगा माइनस 4, x सब में से कॉमन चला गया। अब अंदर देखने क्या फार्मूला लग रहा है, नहीं फार्मूला नहीं लग रहा, सिंपल यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग लग रही है। मिड टर्म ब्रेकिंग आपको यहाँ तक तो आ जानी चाहिए। तो सिंपली मैंने क्या किया है, 3x की जगह लिख दिया 4x माइनस एक्स। अगर नहीं भी आती तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका 4.1 या 4.2 या 3 में जो है इसको दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस देखकर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इसी तरह यहाँ से -1 कॉमन आ गया, ये बन जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 1। तो इसको फैक्टराइज करने से ये चीज़ आ गई है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह मैंने लिख दिया -3x प्लस 2x और -6 लिख दिया। यहाँ पे भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की है। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, तो ये हमने लिख लिया। अब x माइनस 3 यहाँ पर लिख लिया और x प्लस 2 यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास है यहाँ पर
इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा देखें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। जब कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो 1 लिख देते हैं। और अनकॉमन में देखते हैं तो हमारे पास सारे के सारे अनकॉमन में आ जाएंगे जो बच गए हैं। तो एक्स प्लस भी मैंने तरतीब से लिखा हुआ है, x-1, इस तरह x+4, x+2 और x-3, ये सारे अनकॉमन फैक्टर हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसके आगे मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो HCF इसमें होगा 1, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर था वो हमारे पास 1 था, तो HCF भी आएगा 1। और LCM में क्या होता है, हम कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अनकॉमन वाले जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो सारे इस तरह यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इसका HCF और LCM है। आगे इसका है पार्ट 3, x² + 8x + 16 इक्वल और x² - 16, इन दोनों का हमने लेने हैं HCF और LCM। इधर जो है मिड टर्म ब्रेकिंग भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि मिड टर्म ब्रेकिंग शायद ना हो, फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। x² + 8x + 16, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ से मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे इनकी अच्छी तरह से देखा है इनको। तो a² + 2ab + b² जो कि इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर के। तो x+4 होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। और अब स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, इसको अलग-अलग 2 बार लिख लेंगे, x+4 को 2 बार लिख लेंगे। नीचे है x² - 16 जो कि इक्वल होता है x² - 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² इक्वल होता है a - b और a + b के। अच्छा जी, तो अब एक ये आंसर आ गया और एक ये आ गया। इसमें से देखने कॉमन क्या है, तो कॉमन मेरे पास आ रहा है x+4, ये कॉमन में लिख दिया। और अनकॉमन में x+4 और x-4, यहाँ पर x+4 और x-4 आ जाएंगे। अच्छा जी, तो HCF में हमने देखा था कि हम सिर्फ वो लिखते हैं जो हमारे पास कॉमन में हो, तो x+4 कॉमन में आ गया। और LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को अनकॉमन के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इस वैल्यू के साथ। अब आप ये देखें, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन सकता है a + b × a - b, और यहाँ पे भी देखें तो हम इसको इकट्ठे करके लिख सकते हैं। बेहतर यह है कि x+4 को हम इकट्ठे करके स्क्वायर में लिखते हैं, क्योंकि बुक के पीछे भी यही आंसर है। तो ये इसका आ गया आंसर। आखिरी पार्ट है इसका, x³ - 9x और x² - 4x + 3। तो इसको हम देखते हैं, x³ - 9x, यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले x कॉमन लेंगे, अंदर आ गया x² - 9, तो x की जगह आ गया x² की जगह, और 9 की जगह आ गया 3 का स्क्वायर। तो a² - b² इक्वल होता है a - b × a + b के। इसी तरह यहाँ पे x² - 4x + 3, इधर हो रही है मिड टर्म ब्रेकिंग, -4x की जगह आ गया -3x और -x, तो इन दोनों में से x कॉमन गया, अंदर रह जाएगा x - 3, और इन दोनों में से -1 कॉमन गया तो अंदर रह जाएगा x - 3। माइनस जब भी कॉमन आता है अंदर वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद x - 3 यहाँ पे आ गया, और x और -1 यहाँ पे आ गया। इनके कॉमन और अनकॉमन देखने हैं, तो कॉमन में इसमें आ जाएगा हमारे पास x - 3, दोनों में कॉमन है, और अनकॉमन में आ जाएगा ये x+3 और x - 1, x - 1 और x+3। अच्छा, तो LCM में हम क्या करते थे, कॉमन और अनकॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कराते थे, तो यहाँ पे मैं इनको मल्टीप्लाई करा दूँगा, x - 1, x - 3 और x+3, इन सब को मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके लिख दिया। यहाँ पे हम देखें तो x - 3 और x+3, a - b × a + b वाला फॉर्मूला लग रहा है, a² - b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये इसका LCM आ गया। और HCF में हम देखते थे कि हम इस वैल्यू का वो करते थे, सिर्फ कॉमन फैक्टर देखते थे HCF में, तो कॉमन फैक्टर x - 3 है, HCF होगा x - 3। अच्छा, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। हमने x इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी और डिवीजन मेथड के ज़रिए भी। तो फैक्टराइजेशन से इसको शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, उसका फैक्टर बनाते थे। हमारी कोशिश होती थी कि इस पूरे का किसी न किसी तरह स्क्वायर कॉमन आ जाए, फिर उस जो कॉमन स्क्वायर है उसको हम इसके साथ कैंसिल करवा दें स्क्वायर रूट के साथ। तो वो कॉमन किस तरह आएगा, जब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू है,
इसके ऊपर मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 16 की जगह आ गया 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। इसी तरह एक्स स्क्वायर की 4 की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 2 का वापस 4 बन सकता है। इसी तरह 1 को देखें तो 1 का स्क्वायर वापस 1 आता है, और दरमियान में आता है 2a और b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस बन जाएगा 4 2 8 एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ इक्वल होती है a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने लेना था इसका स्क्वायर रूट, तो ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखी, स्क्वायर रूट लिया, और ये वाली टर्म यहाँ पे लिखी, इसका स्क्वायर रूट लिया। अब ये देखें, ये आसानी से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1, और साथ में हम लगा देंगे प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो साथ में प्लस माइनस हम लगाते हैं। ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन के ज़रिए। अब देखते हैं इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके अंदर 16, ये क्वेश्चन लिखा मैंने 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा और यहाँ पे एक नंबर लिखूँगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास सेम 16x4 आए, और ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x स्क्वायर, 4 को 4 से करूँ तो 16 बनता है, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करूँ तो 16, ये एक्स पावर 4 बनता है, 2 2 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4x स्क्वायर कि इसको इससे करवाया जाए तो ये आए। ये इसका पहला स्टेप होता है। ऐसे नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ये चीज़ आ जाए। अब दूसरा स्टेप क्या है? अच्छा, तो दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं कि इस 4x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं। 4 2 8 एक्स स्क्वायर आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है इसको माइनस करते हैं। तो जब भी हम माइनस करवाते हैं साइन चेंज हो जाता है। ये 16 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये तो हो गए हमारे दो स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे, और 8x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 8x स्क्वायर आए। तो वो 1 है, जब 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8x स्क्वायर ही आएगा। और ये वाला 1 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे और यहाँ पे भी लिख लेंगे। तो अब मैंने 8x स्क्वायर को 1 से करवाया तो 8x स्क्वायर आ गया, और इस 1 को भी अब इस 1 से कराऊंगा। 1 1 सा 1, तो ये मेरे पास 1 आ गया। अब इनको हमने माइनस कराना है, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस, तो ये कैंसिल हो गए, 0 बच गया, और मेरे पास आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसका अंडर रूट लिया, वो इक्वल है 4x स्क्वायर प्लस 1 के, और साथ मैंने लगा दिया प्लस माइनस। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉड्यूल्ड बाय द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स 3 c ऑफ x, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ़ ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स, साल को बता रहा है। जितने ज़्यादा साल होंगे उतना उसका लोन या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो हमने बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी कि जब उसको लोन जो है 0 होगा उसके ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। पहला काम क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज़ कर देते हैं। फैक्टराइज ये किस तरह होगा, मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए। तो एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, 15 इसी तरह आ गया, और 8 की जगह मैंने लिख दिया -5 और -3। -5 -3 बनता है -8, और 5 को 3 से करें तो 15 बनता है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में से x कॉमन लिया और इन दोनों में से -3 कॉमन लिया। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया x-5, और यहाँ पे बच गया x-5। अब इस x-5 को एक बार लिख दिया यहाँ पर, और x-3 को यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इक्वल रख दूँगा 0 के, क्योंकि हमें ऐसे ही x की ऐसी वैल्यू चाहिए जब हमारा जो लोन है वो 0 हो। तो इस पूरे को इक्वल मैं रख दूँगा 0 के। अब इधर में लिख दूँगा x-3 को 0 के इक्वल, और यहाँ पर और में x-5 को 0 के इक्वल। तो x-3 इक्वल 0, x-5 इक्वल 0। अब -3 है यहाँ पर, इधर जाके +3 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह -5 है, इधर जाके +5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा। इस तरह के जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जो आंसर है वो रिज़ल्ट की फॉर्म में लिखें। इस तरह एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो क्वेश्चन उसने पूछा था, व्हाट इज़ ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। तो इसका आंसर आ जाएगा, द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हुरियाज लोन इज़ 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर 4 मुकम्मल। सिर्फ वीडियोस देखना काफ़ी नहीं है,
आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, रजिस्टर को भरें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए।